अपने 2 दिवसीय दौरे पर मुंगेर के तारापुर पहुंचे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आज दूसरे दिन संग्रामपुर के खैरा मैदान में जनता के साथ पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना और जनसभा से अपराधियों को कड़ी चेतावनी दी। बोले, अपराध करने वाले अपराधियों के ऊपर चढ़ेगा माला। तो वहीं नीट छात्रा कांड को लेकर बोले कि पारदर्शिता से जांच हो रही है, जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आज रविवार को मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान वे विधानसभा के संग्रामपुर प्रखंड के खैरा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम मन की बात को ग्रामीणों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सुना। कार्यक्रम के बाद खैरा मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विकास और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने संबोधन में कानून व्यवस्था पर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने अपराधियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि बिहार में अब अपराधियों को कोई भी काम नहीं देगा। माला पहनाने का ही नहीं बल्कि माला चढ़ाने का भी काम किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में अपराध के लिए कोई जगह नहीं है और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने नीट छात्रा कांड का भी जिक्र करते हुए बताया कि इस गंभीर मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जांच पूरी पारदर्शिता के साथ की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सरकार पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सम्राट चौधरी ने कहा कि पुलिस को अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पूरी छूट दी गई है और लगातार अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। उन्होंने दोहराया कि कानून का राज स्थापित करना है सरकार की प्राथमिकता है कि और इसमें किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभा के अंत में उप मुख्यमंत्री ने लोगों को विकास और सुशासन के लिए सरकार का सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जनता के सहयोग से ही बिहार को अपराध मुक्त और विकसित राज्य बनाया जा सकता है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। नौजवान साथियों, ये हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है। ये हमारे जो गौरवशाली इतिहास जिसने इस देश को आजादी कराने में अपना योगदान दिया, एक स्वतंत्रता सेनानी के मूर्ति के अनावरण के मौके पर हमको आने का मौका मिला, जिसने भारत की आजादी के लिए इस देश में काला पानी तक सजा सहने का काम किया। भारत छोड़ो आंदोलन में बापू के साथ सहयोगी बनकर काम किया। मुंगेर जिला परिषद के अध्यक्ष के तौर पर काम किया। 3 बार आजादी के पहले विधायक के तौर पर और प्रधानमंत्री के तौर पर काम किया और आजादी के बाद इसी तारापुर के दूसरे हिस्से खड़गपुर में विधायक बनकर काम किया। उनके मूर्ति का अनावरण करने का मौका मिला। मैं सर्वप्रथम उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करके अपनी बातों को आरंभ करता हूं। और स्वाभाविक है, मैं जीवन में 2 मुख्यमंत्रियों को बार बार याद करता हूं। एक श्री बाबू, जिसने आज से लगभग 75 वर्ष पूर्व भारत को और इस बिहार को कैसे स्थापित किया जा सकता है उसकी कल्पना की। कहाँ उद्योग लग सकते हैं, कहाँ पुल बन सकता है, कहाँ डैम बन सकता है, पूरी कल्पना की। और दूसरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिसने 20 वर्षों में बिहार की शकल और सूरत बदलने का काम किया। इसलिए 1952 से लेकर 1961 तक आदरणीय श्री बाबू मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद कोई मुख्यमंत्री यदि काम किया तो वो नीतीश कुमार ही हुए, दूसरा कोई मुख्यमंत्री काम नहीं किया। हमने राजनीति किया, इससे मैं डिफर नहीं। कर्पूरी ठाकुर जी ने भी सामाजिक न्याय का काम किया, नीचे गरीबों की चिंता किया। लेकिन क्योंकि 1961 से लेकर
1990 तक बिहार में जितने मुख्यमंत्री बनते थे, कोई 1 साल, कोई 1.5 साल, इससे ज्यादा का समय ही नहीं था। डूमर में डैम बनाना हो, इस सब की कल्पना की गई। अब उसको हम लोग रीफिलिंग का काम कर रहे हैं, उसकी व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं। और आज आपको स्वस्थ करते हैं कि समय से पूर्व 2027 तक पानी पहुंचाना है, लेकिन हम लोगों ने इंजीनियर को कहा है ऐसी व्यवस्था करो कि हर हालत में अगले मार्च के पहले गंगा से पानी हलमना डैम तक पहुंच जाए, जिससे कि लोगों को पर्याप्त पानी मिल सके। इसलिए मैंने सब जगह कहा पक्कीकरण करो। जो 10 पॉइंट है उधर ज्यादा पक्की की जरूरत है, क्योंकि पानी वहां कम पहुंचता है। और हर हालत में पानी को रिचार्ज करने के लिए गंगा का जो पानी आएगा वो वेस्टेज नहीं जाए, इसकी चिंता करना है। ये हलमना डैम भी पानी आएगा, खड़गपुर झील भी जाएगा। और बाद के दिनों में मैंने कहा है कि पुल्लू डूमर को भी इससे जोड़िए, इस पाइपलाइन को उस डैम में भी ले जाकर उसको भी, उस पूरे इलाके को भी पानी देने का काम किया। कई चीजें हैं, आपके विधायक के तौर पर काम करने का मौका आपने दिया है, और इसलिए मैं बहुत समय तो नहीं दे पाता हूं आपके बीच में, लेकिन जब आता हूं तो प्रयास करता हूं कि आपकी बातों को सुनूं, आपकी चिंता करूं। आपके बीच में जो काम बचे हैं, राजीव जी ने, उसके पहले मेवालाल चौधरी जी ने, मेरे पिताजी ने, कई लोगों ने यहाँ काम किए। जिन लोगों का जो काम छूटा है या बचा है, वो सारे काम पूरा करने का प्रयास कर रहा हूं। इतना जरूर आश्वस्त करता हूं आपको। कई चीजें अभी होने भी, 4 लेन का काम शुरू हुआ है, थोड़ा अतिक्रमण मुक्त भी होगा, थोड़ा कष्ट भी होगा, क्योंकि हम अगले 40 वर्ष की बात करते हैं। और लोगों को कष्ट तो होगा, क्योंकि कचरा तो सफाई करना है ना, सब तरह का कचरा साफ होगा। मतलब कोई अपराधी भी नहीं बचे और कोई अवैध कब्जा भी नहीं करे, ये ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि यदि अपने भविष्य को देखना चाहते, अपने बच्चों की भविष्य को बनाना चाहते, हम लोग तो जो यहाँ पर जो पीढ़ी है, इसने तो पिछले 50 वर्षों में सही चीजें देख लिया, लेकिन आगे यदि अपने बच्चों के भविष्य, सुंदर इलाका, सुंदर व्यवस्था करनी है, तो सड़क भी चौड़ा करना पड़ेगा, 4 लेन बनाना पड़ेगा ना। तो बगल में हम 6 लेन भी ला रहे हैं, पता है ना आप लोगों को, हल्दिया रक्सौल भी ला रहे हैं। और इसके बाद रेलवे भी आएगा, सुल्तानगंज के देवघर इस इलाके में रेलवे भी आएगा। और इसके बाद इंडस्ट्री भी लाना है। यहाँ पर भी हम लोगों ने 50 एकड़ जमीन इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को दिया, तो स्वाभाविक है फैक्ट्री लगेगा। अभी तो हम खेती करते हैं, और खेती करने के बाद जो उपज होता है उसकी आर्थिक स्थिति थोड़ा कम होता है, इसमें कई तोमत नहीं है। किसान जितना परिश्रम करता है उतना लाभ उसको नहीं मिलता है, लेकिन उद्योग भी इसके साथ जोड़ेंगे। और इस इलाके में मेरी कल्पना है कि हर हालत, क्योंकि अब बगल में एयरपोर्ट, सुल्तानगंज में एयरपोर्ट भी बन रहा, तो एयरपोर्ट भी हो गया, 4 लेन भी हो गया, रेलवे लाइन भी हो गया। अब तो इंडस्ट्री न बचा है जिसको यहाँ व्यवस्थित करना है। इसलिए यहाँ जमीन भी 50 एकड़ हमने उपलब्ध कराया है, और भी 200 एकड़ जमीन लगभग असरगंज में अधिग्रहण किया जा रहा है। और भी कई जगह जहां सरकारी जमीन मिले हम लोग को बताइए। हम लोग तो चाहते हैं कि हर हालत में आपके यहाँ और इंडस्ट्री लगे, क्योंकि जब तक इंडस्ट्री नहीं लगेगा तब तक लोगों को बाहर जाना पड़ेगा। और मेरा मानना है कोई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के तहत बाहर जाता हो, अच्छा नौकरी करता हो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई यदि मजदूरी करने जा रहा है, उस पर सख्त ऐतराज है। उसको हर हालत में रोजगार इस बिहार की धरती पर देना हमारा काम है।